आप देख रहे हैं एनएम भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। चित्रकूट के रामनगर ब्लॉक के विशाल सभागार में भारत रक्षा संघ के प्रमुख पत्रकार ब्रजेश पांडेय के नेतृत्व में लगभग 3 सैकड़ा युवाओं के साथ व पत्रकार साथियों के साथ संयुक्त बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद इकाई चित्रकूट टीम के जिला अध्यक्ष अनिल देवरवा को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस बैठक में मऊ निवासी युवा समाज सेवी अजय मिश्रा, क्षेत्र पंचायत सदस्य व राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद चित्रकूट के जिला सचिव पत्रकार अंकुर चौधरी, राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के संगठन मंत्री राज बहादुर सिंह, हिंद न्यूज लाइव के संपादक पत्रकार साथी अभिमन्यु सिंह व उनकी समस्त टीम मौजूद रहे। इस बैठक में पत्रकार साथियों पर हर रोज हो रहे शोषण, कूटरचित ढंग से झूठी कहानी बनाकर उन पर हो रही FIR, पत्रकार साथियों की रक्षा सुरक्षा व उनके परिवार की रक्षा सुरक्षा, भरण पोषण पर व पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग की गई। पत्रकार एकता पर विशेष जोर दिया गया। सभी पत्रकार साथी यूनाइट रहे, संगठित रहे और एक रहे। इस बैठक में ब्रजेश पांडे, बुद्धवल राम, बाबू प्रजापति, रेवती रमन त्रिपाठी, युवराज प्रताप सिंह, रोहित मिश्रा, आदर्श मिश्रा, ब्रजेश यादव, राहुल अग्रहरी, शिवम पांडेय, कुलदीप अग्रहरी, हेमराज प्रजापति, राजा पांडेय, अभिमन्यु सिंह, अंकुर चौधरी, राज बहादुर सिंह, पत्रकार शिवसागर निषाद, पत्रकार धर्मेंद्र यादव, पत्रकार लवकुश, पत्रकार तौसीफ अहमद प्रयागराज, पत्रकार ज्ञान प्रकाश भारती, पत्रकार सुरेश राजपूत, पत्रकार बीरबल सिंह बांदा सहित करीब 3 सैकड़ा लोग मौजूद रहे। इस बैठक को ऐतिहासिक व सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद चित्रकूट जिला अध्यक्ष अनिल देवरवा ने सभी पत्रकार साथियों का आभार व्यक्त किए। मैं आपको कि हम कोई SDM नहीं है, ना कोई DM साहब है, ना कोई मंत्री है, ना कोई मिनिस्टर है, हमारी कोई क्षमता नहीं है, पर आपके द्वारा जो दी गई हमारी कलम है, उस कलम में इतनी क्षमता है कि जब चलती है तो गुरु सारे कार हो जाते हैं, सारे कार आपके हो जाते हैं। पत्रकार सुबह निकलता है अपने घर से, अपनी जान जोखिम में डालता है, खबरों का संकलन करता है, भ्रष्टाचार खोजता है, आप लोगों की सेवाएं देता है। आप फोन करते हैं, भैया तुरंत आ जाइए, अभी एक मेरे बगल में लड़ाई हो गई है और हम दबंग हैं, हमको मारे डाल रहे हैं। पुलिस नहीं सुनती, अधिकारी नहीं सुनता, नेता नहीं सुनता, पत्रकार सुनता है। अपने कलम के माध्यम से आपकी समस्या का निस्तारण करने का प्रयास करता है, पूरी ऊर्जा लगा देता है। जिस समय आपका परिवार साथ छोड़ देता है, आपका भाई साथ छोड़, समाज साथ छोड़ देता है, उस समय एक छोटा सा पत्रकार आपकी समस्या के लिए खड़ा होता है, आपकी लड़ाई लड़ता है। आपकी FIR नहीं हो रही है, लेखपाल आपका खेद नहीं नाप रहा है, SDM साहब नहीं सुन रहे हैं, जिलाधिकारी नहीं सुन रहे हैं, कोई नेता ध्यान नहीं दे रहा है, पत्रकार ध्यान देता है। और जब किसी के पास जा जाकर के आदमी बिल्कुल से निराश हो जाता है, तो उसके बाद लास्ट में आ जाता कि यार पत्रकार हमारे गांव में बगल में हैं, अभिमन्यु भाई हैं, धर्मेंद्र यादव जी हैं, शिवसागर जी हैं, राज बहादुर जी हैं, ब्रजेश पांडे जी हैं, आदि आदि आनंद जी हैं, चलो फोन करते हैं। और आप एक फोन लगाते हैं और लेके गाड़ी खड़े हो जाते हैं आपके सेवा के लिए। भैया इनके पास भी घर परिवार है, बीवी बच्चे हैं, आपके जैसे ही हैं, आपसे कोई नीड नहीं है हमारी, हम कुछ ये नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन कम से कम इन पत्रकारों को सम्मान देना तो आपके हाथ में है। तो जब इन पत्रकारों का आप थोड़ा सा उत्साहवर्धन करेंगे, इनके लिए आप आगे आएंगे, तो आपका साथ देंगे। आप जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। भैया एक टाइम भोजन करिएगा, अपने बच्चों को शिक्षा में जरूर आगे लाइए। अगर कोई अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है, भैया हमसे बताइए, उसकी फीस, कॉपी किताब हम भिक्षा मांगेंगे, हाथ जोड़ेंगे, आपके बच्चों के लिए मुहैया कराएंगे। कोई हमारा गरीब भाई है यहाँ पे इलाज नहीं करवा पा रहा है, आप हमसे बताइए, हम हाथ पैर जोड़ेंगे, लोगों से भिक्षा मांगेंगे, आपका इलाज करवाएंगे। यह सब कार्य भैया हम करते हैं, यह भी हम आपके लिए करते हैं। हम कोई नेता नहीं है, पत्रकार है, लेकिन ये करते हैं। लेकिन बहुत से गरीब भाई हैं जो असहाय हैं, निरीह हैं, एकदम समाज के एकदम अंतिम पायदान पे हैं, उन तक कोई नहीं पहुंच पाता, हमारे भाई लोग पहुंचते हैं। एक बार भाई लोगों के लिए जोरदार तालियों का स्वागत करें। आप क्या भ्रष्टाचार है, सड़क नहीं बन रही, सड़क कहाँ? ओम प्रकाश दुबे जी, इन्होंने अपने गांव की एक बात उठाई भ्रष्टाचार की, इनको हमला किया गया जानलेवा इनका। तो ये हम आपके हर समय 24 आवर्स आपके साथ हैं, लेकिन आपसे आशा रखते हैं
जब कोई विपत्ति पड़े हमको तो एक बार हमारे साथ भी आप खड़े होने का प्रयास करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना परिवार लेके प्रयास करिएगा। ऐसे ही भ्रष्टाचार की खबर हमें मिली कुछ दिनों पहले की बात है वन्नी भैया, तब आप सब लोग शायद उस समय एंट्री नहीं होगी। अरे भैया, तो बरुआ खदान में खबर मिली, किसानों ने फोन किया कि भैया यहाँ पे बड़ा अवैध कार्य चल रहा है। हमको फोन किए कि हमारे मित्र, हम पहुंच गए, 2 लोग बनाए वीडियो जो मोबाइल था थोड़ा बहुत लिखे पढ़े डाले वाले, तो कहाँ कोई सुनने वाला था। हमने नंबर से जनपद के सारे अधिकारियों को फोन लगाया, पर कहाँ भैया, वो तो सदी बदी बात होती है, आप सब जानते हैं। फिर हमको लखनऊ से बात करना पड़ा, जब जो भैया ने कहा कि रोजगार की कमी है। लेकिन मैं व्यक्तिगत आपसे कहना चाहता हूं कि भैया, आप सब लोग आत्मनिर्भर बने। हम लोग छोटे छोटे कल कारखाना, उद्योग धंधे और किसानी जो है, जो हमारा प्रमुख व्यवसाय है, जिसमें हर वर्ष हम घाटा खाते हैं, हर वर्ष वही किसानी करते हैं। कोई व्यापारी कोई उद्योग लगाता है, अगर घाटा होता है तो वो नेक्स्ट उसको बंद कर देता है, कहता है कि ये व्यापार मेरे मन का नहीं है, इसमें तो घाटा है, मैं इसे अब नहीं करूंगा। लेकिन हमारा ऐसा किसान है, ऐसा अन्नदाता है, जिससे हमारा घर चल रहा है, हमारा पेट चल रहा है, वो हर वर्ष घाटा खाता है और हर वर्ष किसानी करता है और अनाज सब्जी फल हम तक पहुंचाता है। उस हर किसान को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जो कि हमारा जीवन आप लोगों की वजह से है। और हर बैठा हर व्यक्ति यहाँ पे किसान है, जो कि कारखानों में प्रोडक्ट बनते हैं, उन प्रोडक्टों से जीवन नहीं चल सकता है। आधुनिक सुख सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन जो पेट की शांति है, जो मानसिक, वो तो किसान ही आपको दे सकता है। यहाँ पे बैठे बहुत सारे भाई हैं, हम कोई भैया आप लोगों से अलग नहीं हैं, आपके जैसे ही हैं, आपके गांव घर से ही हैं। नाम मैंने अपना परिचय बता ही दिया है कि मेरा नाम अनिल देवरवा है, और एक संगठन है राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद, जिसका आप सब लोगों ने हमें जिलाध्यक्ष बनाया है, और उसका निर्वहन करने का पूरा ईमानदारी, पूरा निष्ठा से प्रयास करते हैं। और यहाँ बैठे हैं सबको मेरा यही कहना है कि पत्रकार 4 शब्दों से बना है, पत्रकार, पर यह 4 शब्द का निर्वहन करने में बहुत कठिनाइयां हैं, बहुत संघर्ष है। आदमी पत्रकारों को आज पत्रकारों की गोष्ठी रही और बैठक हुई, काफी चर्चाएं, उसमें क्या बात रखी गई? क्या देखिए, रामनगर ब्लॉक के इस विशाल सभागार में आज एक युवाओं की बैठक थी, और इस बैठक में हिंद न्यूज की समस्त पूरी टीम, भारतीय रक्षा संघ जो है उनकी पूरी टीम, और राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद चित्रकूट की टीम, तीनों का एक संगम यहाँ पे था। और इसमें लगभग 3 सैकड़ा यहाँ पे युवा एकत्रित थे। तो आज जो मुख्य बिंदु थे, वो बिंदु थे युवाओं को लेकर के, कि हमारे जनपद के युवा हैं उनको एक दिशा प्रदान की जाए, सही दिशा। और हमारे जो युवा हैं तो बेरोजगार हैं, उस विषय पे चर्चा, परिचर्चा। दूसरी बात है, जो गांव पे भ्रष्टाचार है, गली गली भ्रष्टाचार है, तो उस भ्रष्टाचार पे भी बहुत सारी बातें की गई कि उन भ्रष्टाचार को कैसे रोक लगाई जाए। इन स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रोजगार, ऐसी बहुत सी समस्याएं हो रहे हैं हमारे क्षेत्र में, पलायन, तो सारे बिंदुओं पे चर्चा हुई। और इन बिंदुओं में कैसे रोक लगाई जाए, कैसे विकास हो, कैसे युवाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, इन विषयों पे गहन अध्ययन हुआ, विचार विमर्श हुआ, और इन विषयों पे विस्तृत चर्चा हुई। क्या समझ में आया? देखिए, यहाँ पे अधिकतर पत्रकार यहाँ पे एकत्रित थे, तो आज आप देख रहे हैं कि जो पत्रकार है वो समाज का चौथा स्तंभ कहा जाता है। और मेरे हिसाब से अगर रियलिटी में आप जाएं तो चौथा स्तंभ तो बहुत पास की बात है, 10, 12, 15, 18 भी नहीं स्तंभ कहा जा सकता है उसको, क्योंकि पत्रकार एक इतनी बड़ी बात है कि हर व्यक्ति परेशान है, और जब हर जगह से वो निराश हो जाता है तो लास्ट में फोन करता है किसे? पत्रकार को शरण उसको लेनी ही पड़ती है। अब पत्रकार आते हैं और उस समस्याओं के लिए लड़ते हैं, खबर का संकलन करते हैं, प्रकाशन करते हैं, समस्याओं के लिए बात रखते हैं जिम्मेदारों तक,
जिम्मेदार तक बात पहुंचाने के बाद उस समस्या का कहीं ना कहीं निस्तारण भी होता है। लेकिन फिर भी सबसे शोषित पत्रकार है हमारा। पत्रकारों को आप देख रहे हैं कि हर रोज हत्याएं हो रही हैं, झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो पत्रकार हैं वो भाई हमारे सूबे से निकलते हैं और उनकी लड़ाइयाँ होती हैं, समाज को एक अच्छे आईना दिखाने का प्रयास करते हैं। तो जो समाज के बड़े लोग हैं, बाहुबली हैं, जो माफिया हैं, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो बड़े अधिकारी हो, चाहे वो बड़े नेता हो, वो कहीं ना कहीं मिल करके कूट रचित उनको फंसाने का प्रयास करते हैं। तो इस बिंदु पर भी, चूंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, हम पत्रकार हैं और हमारा शोषण हो रहा है। और कहीं ना कहीं पे पत्रकारों का आप देख रहे हैं कि आप अभी एक घटना हुई प्रयागराज पे, कहीं रायबरेली पे, कहीं फतेहपुर में, रोज घटनाएं आ रही। तो इन घटनाओं में कैसे रोक लगे, कैसे पत्रकार की सुरक्षा हो, कैसे उसके परिवार को सुरक्षा हो, कैसे उसका भरण पोषण हो, कैसे उसका जीवन चले, इन सारे बिंदुओं पर आज बढ़त चर्चा रही। देखिए, आज यहाँ पे हमारे साथ जो कार्यक्रम का जो आयोजन था, तो इस आयोजन के मेन जो हीरो थे हमारे बहुत ही ऊर्जावान और ऐसा एडमिन पावर। आप देखते कि हमेशा मोबाइल लेकर के समाज में जाना, भ्रष्टाचार पे बात करना, लोगों को जागरूक करना, खबरों का संकलन करना, प्रकाशन करना, उनकी समस्याओं के लिए लड़ना। तो ऐसे एक डायनेमिक पर्सनालिटी जो हमारे बीच में है, हमारे साथ ब्रजेश पांडे जी और जनपद के जाने माने बड़े चेहरे अभिमन्यु जी, इनकी पूरी हिंद जो लाइफ की क्या कहते हैं, इनकी पूरी टीम है, पूरी टीम यहाँ पे थी। तो आप सब लोगों ने मिलकर प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन किया और इस प्रोग्राम का जो मोटो यही था कि युवाओं को आगे लाएं, जो फ्रेशर है उनको आगे लाएं, इस फील्ड में उनका सहयोग करें और उनको एक अच्छा रूप दें। तो हम सब मिल करके जो नए युवा हैं उनके साथ हर तरह से हैं, कदम से कदम मिलाकर उनके साथ खड़े हैं और उनके जो भी हमारे साथ भाई हैं उनको हम आगे लाना चाहते हैं कि जब युवा आएगा तभी समाज में क्रांति होगी और बिना युवाओं के इस समाज में, इस जनपद में, इस बुंदेलखंड में, इस प्रदेश में क्रांति नहीं आ सकती। तो युवाओं को आह्वान था और युवाओं को आगे लाने के लिए मूल मंत्रों पर बात की गई। ठीक है।